गांव की कहानी एक ऐसी बुजुर्ग महिला दादी नंदिनी की है जो 100 साल से अधिक जी चुकी थीं। दादी नंदिनी का जीवन गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उनकी लंबी उम्र के पीछे का रहस्य जानने के लिए गांव के लोग हमेशा उत्सुक रहते थे। दादी नंदिनी की मुस्कान में एक खास जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। दादी नंदिनी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे और जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन दादी ने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी माँ से कहानियां सुनती जिनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ छिपे होते थे। जब वे छोटी थीं, तब उनकी माँ हमेशा कहती थीं, बेटी खुश रहो और हमेशा सही। दादी ने उन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। दादी नंदिनी का मानना था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने हमेशा ताजे फल, सब्जियां और घर का बना भोजन किया। हर सुबह वे अपने बगीचे में जाकर ताजे फल और सब्जियां इकट्ठा करती। एक दिन गांव के युवा राहुल ने उनसे पूछा, दादी आप हमेशा स्वस्थ कैसे रहती हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं हमेशा ताज़ा और प्राकृतिक खाना खाती हूँ। जंक फूड से दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है। दादी नंदिनी ने अपने जीवन में व्यायाम को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पार्क में टहलने जाती। टहलते समय वे गहरी सांसें लेती और अपने शरीर को सक्रिय रखती। एक दिन गांव की किशोरी सिया ने देखा कि दादी सुबह सुबह दौड़ रही हैं। उसने पूछा, दादी आप इतनी सक्रिय कैसे रहती हैं? दादी ने उत्तर दिया, बेटा रोज व्यायाम करना जरूरी है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी ताज़ा करता है। जब तुम सक्रिय रहते हो तो खुश रहते हो। दादी नंदिनी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने हमेशा अपने मन को सकारात्मक बनाए रखा। वे ध्यान और प्राणायाम करती थीं, जिससे उनका मन शांत रहता था। एक दिन गांव के एक युवक ने दादी से कहा, दादी मुझे हमेशा तनाव रहता है, क्या करूं? दादी ने कहा, बेटा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान करो और अपने मन को शांत करो। जब तुम मन की शांति पाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। दादी नंदिनी ने अपने जीवन में सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व दिया। वे हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहती। हर रविवार वे गांव के बच्चों के लिए कहानी सुनाने का आयोजन करती। एक दिन बच्चों ने उनसे पूछा, दादी आप हमें कहानियां क्यों सुनाती हैं? दादी ने हंसते हुए कहा, बच्चों कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और जब हम साथ होते हैं तो खुशी मिलती है। समाज में एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी है। एक दिन गांव में एक चिकित्सीय शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टरों ने सभी लोगों का स्वास्थ्य जांचा। दादी नंदिनी भी वहां गई। डॉक्टर ने उनकी उम्र देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, आपकी उम्र के लोग आमतौर पर इतनी स्वस्थ नहीं होते। आपके जीवन का रहस्य क्या है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही खानपान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच, यही मेरा रहस्य है। दादी नंदिनी का मानना था कि परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताने में विश्वास करती थीं। जब भी परिवार में कोई खुशी का अवसर होता, दादी सबको इकट्ठा करती। एक बार उनके पोते ने कहा, दादी आप हमें हमेशा परिवार का महत्व क्यों सिखाती हैं? दादी ने उत्तर दिया, बेटा परिवार एक दूसरे का सहारा होता है। जब हम एक साथ होते हैं तो मुश्किल समय भी आसान लगता है। यही जीवन की सच्ची खुशी है। दादी नंदिनी का जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना था। उन्होंने गांव में कई जरूरतमंदों की सहायता की। उन्होंने हमेशा कहा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, दादी आप हमेशा हमारी मदद करती हैं। आपका ये जज्बा हमें प्रेरित करता है। दादी ने कहा, बेटा मदद करना एक सुखद अनुभव है, यही मेरी जिंदगी का असली मजा है। दादी नंदिनी का एक और रहस्य था आत्म प्रतिबंध। उन्होंने कभी भी ज्यादा खाने पीने या बुरी आदतों को नहीं अपनाया। वे हमेशा अपने शरीर की सुनती और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करती। एक दिन गांव की लड़की नीतू ने पूछा, दादी आपको बुरा लगता है जब आप अन्य लोगों को जंक फूड खाते देखते हैं? दादी ने उत्तर दिया, बेटा यह उनका चुनाव है, मैं केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने पर ध्यान देती हूँ। हर किसी को अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। दादी नंदिनी का मानना था कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। वे कहती थीं, शिक्षा से ही तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। गांव के बच्चों ने दादी से पूछा, दादी क्या पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण है? दादी ने कहा, बिल्कुल, शिक्षा तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाती है।
ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दादी नंदिनी ने गांव में एक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने सभी को जीवन के अभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मकता और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है, उन्होंने कहा। गांव के लोग उनकी बातों को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे भी अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे। दादी नंदिनी ने अपनी लंबी उम्र के रहस्यों को सरलता से साझा किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, सामाजिक संबंध और जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है। उनकी कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, और इस तरह दादी नंदिनी की विरासत उनकी ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से सदियों तक जीवित रही, सभी के दिलों में। दादी नंदिनी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। जीवन को जीने का सही तरीका है खुश रहना और दूसरों को खुश करना। यही सच्ची लंबी उम्र का रहस्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।